24 घंटे के अंदर गाजा और लेबनान में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। पहले हैं डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तीसरा नाम है नईम कासिम यानी हिजबुल्लाह चीफ और चौथा शख्स है अबू उबैदा यानी गाजा में हमास का सबसे बड़ा लेकिन छुपा हुआ चेहरा। इनमें से 2 लोग यानी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ने गाजा वाला केक काटने की तैयारी शुरू कर दी है। एजेंडा साफ है कि गाजा का केक कटेगा और बराबर बंटेगा। इस बात पर नेतन्याहू ने भी मोहर लगा दी है। 24 घंटे के अंदर हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ वो फ्रंट दोबारा खुल सकता है जिसमें दोनों की लीडरशिप पहले ही खत्म की जा चुकी है। इस बात की 100% गारंटी वो 1800 बंकर बस्टर बम दे रहे हैं जो अमेरिका ने इजराइल तक पहुंचा दिए हैं और अब ये बम इजरायली फाइटर जेट पर लोड भी किए जाने लगे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यरूशलेम पहुंचकर नेतन्याहू से मुलाकात की है और इस मीटिंग ने हमास को पूरी तरह खत्म करने के साथ गाजा को बांटने वाले ऑर्डर पर मोहर लगा दी है। ट्रंप चाहते हैं हमास खल्लास हो, नेतन्याहू चाहते हैं हमास का काम तमाम हो, हिजबुल्लाह का गेम ओवर हो, ईरान कमजोर हो। यही इस वक्त अमेरिका की अरब वर्ल्ड वाली पॉलिसी है जिसे बहुत तेजी से लागू किया जा रहा है। ट्रंप क्या चाहते हैं वो ये बताने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह किलर के नाम से मशहूर हो रही मॉर्गन ऑर्टिगन्स को भी भेज चुके हैं। लेबनान में यूएस प्रतिनिधि मॉर्गन ऑर्टिगस का कहना है ईरान पर अब राष्ट्रपति ट्रंप का दबाव है ताकि पश्चिम एशिया में अपने समर्थक गुटों को फंड ना दे पाए। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ईरान परमाणु बम ना हासिल कर पाए और क्षेत्र में बाकी देशों को भी नुकसान ना पहुंचा पाए जो वो दशकों से करते आ रहे हैं। हमास को पूरी तरह खत्म करके गाजा का केक कैसे काटा जा रहा है इसका प्लान डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में बना चुके हैं। सबसे पहले गाजा में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हुआ। एक तरफ हमास ने इजरायली बंधक छोड़े तो दूसरी तरफ इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया। गाजा में हजारों लोग वापस अपने घर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी व्हाइट हाउस में हुई नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ही सीक्रेट मीटिंग। इसमें गाजा को लेकर हुआ बहुत बड़ा फैसला अब हमास पर तलवार बनकर लटक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक की सबसे खतरनाक वार्निंग दी है जिसमें टारगेट पर हमास है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा जोड़ो और हमास को तोड़ो यानी ट्रंप का गाजा जोड़ो और हमास तोड़ो प्लान ट्रंप और नेतन्याहू अब गाजा को बांटने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। ये केक बता रहा है कि ट्रंप भी गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं और इजराइल भी गाजा पूरी तरह कंट्रोल करेगा यानी गाजा का केक कटेगा और इजराइल और अमेरिका के बीच बराबर बंटेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो गाजा को खरीद लेंगे और हमास को न सिर्फ मिटाएंगे बल्कि पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे। गाजा से अलग लेबनान के फ्रंट पर क्या हो रहा है उसका ट्रेलर देख लीजिए। इस वक्त इजराइल दक्षिणी लेबनान में बहुत एक्टिव है। इन धमाकों के साथ इजराइल ने नए युद्ध की गारंटी दे दी है। इन धमाकों के साथ इजराइल ने बता दिया है कि नईम कासिम का भी वही हाल होगा जो हसन नसरल्लाह का हुआ। दक्षिण लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन सफाया जारी है। ऑपरेशन सफाया यानी हिजबुल्लाह और इजराइल का सीज फायर डबल फायर उगल रहा है। इसी आग और इसी वॉर जोन को हिजबुल्लाह के लिए और खतरनाक बनाने की जिम्मेदारी मॉर्गन ऑर्टिगस को मिली। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों को चुन चुनकर खत्म कर रहा है इजराइल, चाहे वो हथियारों के अड्डे हों चाहे वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के अड्डे हों। इस पर लेबनान में यूएस प्रतिनिधि मॉर्गन ऑर्टिगस का कहना है कि हम 18 फरवरी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ये एक बातचीत थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में मेरे साथी एरिक ट्रेगर और मैंने लेबनान की सरकार और इजरायली सरकार से की थी। 18 फरवरी को फिर से तैनाती की तारीख होगी। इजरायल के सैनिकों के हटने के बाद लेबनान की सेना पीछे से जाकर उनकी जगह लेगी। मॉर्गन ऑर्टिगस ने 18 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है यानी इजरायल की सेना दक्षिण लेबनान से 18 फरवरी तक हट जाएगी। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह और हमास को ठिकाने लगाने वाला ट्रंप का लाइसेंस अरब वर्ल्ड में पहुंच चुका है। इजरायल और अमेरिका के कमांडर लगातार प्लानिंग कर रहे हैं
कि गाजा को कैसे क्लीन आउट किया जाए, हिजबुल्लाह को तहस नहस कैसे किया जाए। ट्रंप की डिप्लोमेटिक कमांडर मॉर्गन ऑर्टिगस ने जो कुछ कहा उस पर हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का जवाब आया है। नईम कासिम की वार्निंग साफ है कि 18 फरवरी के बाद युद्ध का जिम्मेदार हिजबुल्लाह नहीं इजराइल होगा, लेकिन इजराइल के इरादे कुछ और नजर आ रहे हैं। इजराइल ने जैसा हश्र हसन नसरल्लाह और हाशिम साफिद्दीन का किया, वही हाल अब हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम का किया जाएगा। रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स इसकी 100% गारंटी दे रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने बताया, मैं नसरल्लाह की जगह लेने वालों को सुझाव देता हूं कि वो पुराने नेताओं की तरह इजराइल के इरादे को गलत ना समझें, नहीं तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल की एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है। इसी बम से इजराइल की वायुसेना ने बेरूत में उन जगहों पर तबाही मचाई है जहां हिजबुल्लाह के अड्डे बताए गए। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो से इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी देखी गईं और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गईं। एक तरफ अमेरिका से बम इजराइल पहुंचे तो दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री भी पश्चिमी यरूशलेम पहुंचे और नेतन्याहू से मुलाकात की। इजराइल और अमेरिका के सामरिक रिश्तों के आगे कोई भी ताकत काम नहीं कर रही है। साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सीज फायर कराया और उनका बम सप्लाई वाला ऑर्डर डबल फायर वाला खतरा बनता नजर आ रहा है। सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप की बंकर बस्टर वाली चिंगारी नया युद्ध भड़का सकती है। इजराइल की एयरफोर्स ने 14 महीनों तक गाजा पर बम गिराए। लेबनान पर भी 1 साल तक बमबारी होती रही और उसके हर मिशन में मार्क 84 बम को ही इस्तेमाल किया गया। इसी बम से इजराइल ने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म किया। तो इसी बम की वजह से गाजा और लेबनान में ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। जब इजराइल के अशदोद बंदरगाह में इसकी बड़ी खेप पहुंची तो नेतन्याहू को बड़ी राहत मिली है। इस वीडियो को देखकर नेतन्याहू का युद्ध वाला भरोसा फिर से मजबूत हो गया है, क्योंकि इन कंटेनरों में वो बम हैं जिन्हें बंकर बस्टर कहा जाता है। ऐसे बम जो गहराई में बने बंकरों को भी तबाह कर देते हैं। नेतन्याहू की सेना के बाद मार्क 84 बम की खेप 9 महीनों के ब्रेक के बाद पहुंची है। इजराइल की एयरफोर्स को अब फिर से तैयार किया जा रहा है। चाहे इजराइल का F-15 फाइटर जेट हो या फिर F-16, ये दोनों लड़ाकू विमान इसी बम से लैस किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जिस शपथ से पहले गाजा के सीज फायर पर हमास की भी मोहर लगी और इजराइल ने भी माना कि बमबारी बंद करेंगे, क्या उस बमबाजी वाले मिशन को शुरू करने का सिग्नल खुद ट्रंप ने दे दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने अब हमास को नहीं बल्कि पूरे गाजा को साफ करने के लिए कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस सिग्नल को गाजा युद्ध पर उनका यू टर्न कहा जा रहा है। ऐसा यू टर्न जो पश्चिम एशिया में कभी खत्म ना होने वाले युद्ध की शुरुआत कर सकता है। डर यह है कि हमास और इजराइल के बीच बंधकों को लेकर डील फंस सकती है। अब तक रिहा हुए इजरायली और फिलिस्तीनी बंधकों को लेकर जो जोश दोनों तरफ देखा गया, वो युद्ध विराम वाला जोश एक झटके में बिखर सकता है। इजराइल के तेवर बताते हैं कि वो हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह के खिलाफ डबल युद्ध के लिए तैयार है। वहीं हिजबुल्लाह ने साफ साफ कह दिया है कि 18 फरवरी के बाद अगर इजराइल का एक भी सैनिक लेबनान की जमीन पर नजर आया तो उसके जिम्मेदार नेतन्याहू और उनके कमांडर होंगे। लेबनान की राजधानी बेरूत की बमबारी पूरी दुनिया को याद है। जिस तरह गाजा पर बम गिराए गए, उसी तरह दक्षिण बेरूत को इजराइल ने बमों से पाट दिया। इजराइल अब किसी भी कीमत पर हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, लेकिन दोनों फ्रंट पर सीज फायर एक बड़ी रुकावट है। हमास और हिजबुल्लाह से मिल रहे नए चैलेंज से ट्रंप झुकेंगे नहीं, ये बात बेरूत और गाजा की सुरंगों तक पहुंचा दी गई है। ट्रंप का मूड युद्ध को लेकर बदला हुआ है और यही बदला हुआ मूड अब एक नए युद्ध का सिग्नल दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।